पेंशनर संघ चंबा द्वारा रविवार को लोक निर्माण विभाग के प्रीतिगृह में प्रधान प्रेम सिंह भेदी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत मंथन किया गया। इस दौरान सदस्यों ने लंबित एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष उठाई। इसके अतिरिक्त लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान करने की मांग भी उठाई गई। स्थानीय समस्याओं पर प्रधान प्रेम सिंह भेदी ने कहा कि जिला चंबा के लोग उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा पर निर्भर हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों को बाहरी जिलों व राज्यों में जाकर उपचार करवाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज चंबा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर वे लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग भी की। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए चंबा से जितेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 7/7/2022 को हमारी हिमाचल पेंशन संघ की प्रायोजित बैठक का आयोजन हमारे प्रेसिडेंट प्रेम सिंह भेदी जी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के रूम में किया गया। इस मीटिंग में हमारे जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने भाग लिया और जो पिछली मीटिंग में हमने मुद्दे अपने कुछ सामाजिक मुद्दे थे, धार्मिक थे और जो हमारे पेंशनर से रिलेटेड मुद्दे थे उन पर हमने चर्चा करके उनके समाधान के बारे में फीडबैक ली और नए प्रस्तावित मुद्दों जो हमारे सामान्य सदस्यों ने इस बैठक में रखे उन पे पुनः सभी सदस्यों ने चर्चा करके उसका समाधान व हमने किस माध्यम से इसको अप्रोच करना है उनके बारे में हमने एक प्रेस नोट तैयार करके निम्नलिखित प्रशासन व सरकार को हमने अवगत कराना है। इसमें मेन मुद्दा हमारा ये था कि जो पेंशन रिवीजन का जो हमारा अभी ये ड्राइव चला हुआ है तो इसमें हमारे जितने पेंशन जो 1/1/2016 से पहले किया और उसके बाद में है एक कैलकुलेट तो कर लिया, नहीं कि जो फैक्टर गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है वो जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं जो एक्टिंग है उनके लिए 2.59 का फैक्टर अडॉप्ट किया है, जबकि हमारे जो रिटायरी हैं उनके लिए हम 2.57 जो एक घाटे का सौदा है जो हम इसे किसी भी तरजीह पर इसको मंजूर नहीं करते हैं और सरकार व प्रशासन से हम ये पुनः अनुरोध करते हैं तो इसको ऊपर फिर पुनः चर्चा की जाए और 2.59 के फैक्टर को अमल में ला के हमें इसको पूरा रिवीजन किया जाए। और दूसरा हमारे जो ये 65, 70 और 75, 80 साल के जो उम्र दराज हमारे पेंशनर्स हैं उनको एक सरकार एक स्पेशल पे जो हमारी को देती है 5% की वो भी पुराने बेसिक्स पे दी जा रही है जो कि सरासर गलत है, जबकि पे रिवीजन हो चुकी है तो हमें ये जो इसका मफाद है वो नए स्केल के फैक्टर के हिसाब से दिया जाए। और बहुत सारे हमारे रिटायरीज जो है जो 2016 से पहले के या बाद में है, हम रिटायर होने के बाद हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो हमारा दारो मदार अब जो हमारी जो सरकार ने दी है उसी पे महदूद रहता है और रिटायर होने के बाद बीमारी के चांसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिसके इलाज पाने के लिए हम जो अपने जेब से खर्चा करते हैं दवाइयों के अपने इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए वो विभिन्न विभागों में लंबित पड़े हुए हैं। जो विभाग के कर्मचारी जो अटेंडेंट हैं इनके डीलिंग हैंड्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इसके कारण हमारी जेब पर ज़्यादा लोड पड़ता है। तो हमारा पूरा इनसे सरकार से अनुरोध है कि वो विभिन्न अध्यक्षों को विभाग के अध्यक्षों को निर्देश दे कि रिटायरी को स्पेशली ट्रीट करके उनको जो जितने भी बिल पेंडिंग्स पड़े हैं उसका समाधान किया जाए। और एक मुद्दा हमारा जो हॉस्पिटल के कंसर्निंग है, जो सारी संस्थाएं इस बारे में मुद्दा उठा चुकी हैं, प्रशासन से गुहार लगा चुकी है, राजनीतिक तौर पे इसको काफी उठाएगा, लेकिन इसका अमल जो है वो धरातल पे दिखता नहीं आ रहा है। रोज ना रोज कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं हमारे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज से सुनने को आ रही हैं। डॉक्टरों के पास अप्रोच करते हैं तो वो वैसे अप्रोच हमारे को बताते हैं कि आप सरकार को लिखिए ताकि मेडिकल स्टाफ की जो बढ़ोतरी हो सके, जबकि सरकार के साथ प्रशासन का पूरा अपना एक टाई अप है और कंसोर्ट है, इसको
वो परसू करते रहते हैं, लेकिन स्टाफ की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। तो इस मुद्दे पे हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये मेडिकल के ये इश्यूज है हमारे, डॉक्टर की 216 की यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके पोस्टिंग है, लेकिन पोस्टिंग हमारे 96 डॉक्टर यहाँ पे पोस्टेड है। तो इसके नतीजे ना हमारे जनता को काफ़ी इसका नुकसान हो रहा है। और एक ये हमारा मेडिकल कॉलेज रेफरल कॉलेज बन के रह गया है। आए दिन डॉक्टर सिर्फ रेफर नाम लिख के लोगों को दूर दराज से टांडा या IGMC PGI के लिए इसे चिकित्सा सहायता लेने के लिए भी भेजते हैं। तो इस मुद्दे मीटिंग में हमने ये मुद्दे उठाए हैं सामाजिक। और एक मुद्दा हमारा जो हाल ही में मिंजर का मेला जो संपन्न हुआ है, 2 साल में सरकार व प्रशासन ने इस हमारे ऐतिहासिक मैदान को मेंटेन करने के लिए इतने जोर शोर से इसकी तो तवज्जो दी और हमारे स्थानीय नागरिकों ने इसका बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन मेले के दौरान जो इस ग्राउंड की जो हालत देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी व्हीकल, छोटी व्हीकल, सारी गाड़ियां ग्राउंड में दौड़ा दी, जो इसके ग्राउंड की शक्ल को बिल्कुल खराब कर दिया था। हमारा प्रशासन ने अनुरोध है कि जब इस मेले का योजना होता है तो जो व्यापारी लोग बाहर से आते हैं उनको स्पेशल हिदायत दी जाए ताकि हमारे ग्राउंड को, ऐतिहासिक ग्राउंड को कोई इस तरह आ सके और मेला भी संपन्न हो सके, पूर्ण रूप से संपन्न हो और इसमें हमारे ग्राउंड को कोई नुकसान ना हो। सर, एक आपको मैं ध्यान में बात लाना चाहता हूँ कि अभी एक काउंसिल की कल मीटिंग हुई है एरापति में, उसमें बैगी जो हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर टेम्पल है, वहाँ पर 3-4 दिन में मंदिर भगवान जी को भोग नहीं लगा। इसमें क्या बोलते हैं आप? इसमें एक्चुअली जो ट्रस्टी की बात है, पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा मंदिर है चंबा का, मंदिर है, बाहर से लोग वहाँ भोग नहीं लगा महाराज को। सब पूछते हैं हमारे से क्या क्या चीज देखने वाली। तो हमारे सबसे पहले जहन में यही बात आती है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हमारे राजाओं के टाइम से एक बहुत ख्याति प्राप्त मंदिर है, म्यूजियम है सारे। लेकिन आजकल इसमें कुछ थोड़ी ऐसी डिस्प्यूट चला हुआ है, जो इसमें जो चढ़ावा चढ़ता है उसके बारे में ही है। तो अभी प्रशासन ने कुछ दिन पहले उसका जो एक ट्रेजर था उसको खुलवा के उसको जो कैश वगैरह था उसकी परसेंटेज थी वो पता नहीं जो पुजारी को मिलनी थी या मंदिर ट्रस्टी को मिलनी थी वो कम मिली है या प्रशासन ने ज्यादा ले लिया, इस बारे में ज्यादा मेरे को ज्ञान है नहीं। लेकिन इतनी जो बात मेरे ध्यान में है, जो पहले जैसे इस मंदिर का रख रखाव या इसका जो दान या चंदा होता था उसको अपने लिए ये जनता की जो भोग लगाया जाता है या इसकी लंगर वगैरह की व्यवस्था की जाती है, गरीब या सारे लोगों नहीं सर, जो रोज लगता है भोग, इसलिए इंटरेस्ट वाले बोलते हैं हमारे नहीं है। इस चक्कर में लोगों ने अपने घरों से जाकर महाराज को भोग लगाया, जो दिन में 12-12 बंदे मंदिर में भोग लगता है। तो अब इसका ये डिस्प्यूट जो जिला प्रशासन के आपकी NGO क्या बोलना चाहती है? तो हम इस बारे में अभी चर्चा करके जो जिसका कंक्लूजन निकलेगा हम जिला प्रशासन से अप्रोच करेंगे, इसका जल्द से जल्दी समाधान किया जाए और जैसे पहले पर स्थिति में वो चलता था उसी स्थिति में उसको जारी रखा जाए।